राधे राधे दोस्तों। आज ना मैं आपके साथ एक ऐसी कथा शेयर करूंगा जो शायद ही आपने अपनी लाइफ में सुनी हो। तो दोस्तों, कथा कुछ ऐसी है कि एक गांव में ना एक लड़का रहता था। वो ना बहुत ही अच्छा पेंटर था, बहुत ही अच्छा। मगर बावजूद उसके ना कि वो बहुत अच्छा पेंटर था, उसके पास ना काम बहुत कम था। उसे कोई काम नहीं देता था, कोई जानता नहीं था। बट वो अपनी कला में ना बहुत निपुण था, बहुत ही ज्यादा। तो एक दिन है ना, वो बहुत परेशान हो गया कि यार मेरी इस कला का क्या फायदा है, मैं ना कमा पा रहा हूँ ठीक से ना कुछ। तो वो ना एक दिन मंदिर गया। उसने ना अपनी व्यथा जो है ना, वो एक पंडित जी के साथ शेयर करी। तो पंडित जी को कहा कि पंडित जी देखो, मैं ना ऐसे ऐसे इन इस कलाओं में निपुण हूँ। बट मैंने ना कितने ही प्रयास कर लिए, बड़ी बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके अपना स्किल दिखा दिया, अपने जिसे आजकल हम रेज्यूमे बोलते हैं, पत्रिकाएं दे दी। बट कहीं से कोई जवाब नहीं आता, कोई कुछ नहीं। अच्छा, और वो ना सब सारे गांव को पता था कि वो इतना अच्छा पेंटर है ना, कि अगर वो कुछ भी पेंट कर देना तो ऐसा लगता था कि स्वयं कोई चीज है ना उसकी जैसे उसने पेंट किया ना, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल वही चीज सामने खड़ी है, असली है, जीवित है। तो पंडित जी ने ना उसको एक सलाह दी कि बेटे, मुझे भी पता है और सारे गांव को पता है कि तू बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाता है, बहुत सुंदर पेंटिंग करता है। तो एक काम कर, आज से जब भी तू कोई काम करेगा ना, तो बस उसको ना भगवान को समर्पित समर्पित कर दे। वो कहता है पंडित जी कैसे? कहते देख, जब भी तेरे अंदर कोई भी कुछ भी तेरे को आए ना कि तुझे ये बनाना है, तो उसको इस भाव से कभी ना बनाइयो कि मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। बस इस भाव से बनाइयो कि हरि ने मुझ पे कृपा की है, ये स्किल मुझे दिया है और मैं हरि के सहायता से ही सब कुछ बना रहा हूँ। और नाम जब करना शुरू कर। कैसे? अगर तू कोई पेंटिंग बना रहा है, अंदर उस भाव रख कि वो तेरा हाथ नहीं है, वो स्वयं हरि का हाथ है, तो तू से पेंटिंग बनवा रहा है। कहता पंडित जी ठीक है। उसने ना ऐसे ही करना शुरू कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना पंडित जी ने उसे बुलाया। पंडित जी कहते कि बेटे एक काम और कर दे। वो कहते क्या? कह रहे ये जो मंदिर की दीवार है ना, ये खाली है, ये थोड़ी सुनी लगती है। क्या तो इसमें कुछ ऐसा पेंट कर सकता है कि मतलब लोग आए और उसको देख के बोले कि वाह यार, कि हमें भी लगे कि हाँ, हम आए तो मंदिर की दीवार भी पेंट हो जाए और है ना हमें अच्छा भी लगे। वो कहता चलो पंडित जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसमें कंस का हत्याकांड पेंट कर देता हूँ। तो पंडित जी कहते ठीक है। और पंडित जी कहते तुम्हें क्या लगेगा उसके लिए? कहते देखो, सबसे पहले तो मुझे बाल कृष्ण ही बनाने पड़ेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है बनाओ। कहता नहीं, मगर क्योंकि आपने मुझे ये बोला है ना कि हरि का नाम लेके ही सब कुछ करना है, तो बहुत मतलब 1-2 महीने हो गए हैं कि मैं नाम ले रहा हूँ, मैं पूरे भाव से लगाऊं, सब कुछ करता हूँ। तो इनको बनाने के लिए ना मुझे बिल्कुल आप एक ऐसा बच्चा लेके आओ जो जिसमें ना मुझे हरि दिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अब मैं सतमार्ग पे चला हूँ तो मैं इसको कुछ ऐसा ही बना दूंगा ना कि बस आपको देख के लगेगा कि ये हरि ही है। बट उसके लिए मुझे बिल्कुल सामने एक हरि का चेहरा चाहिए। तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि वो चित्रहार जो है मंदिर की दीवार पे कंस का हत्याकांड बनाने वाला है और उसके लिए कहना की तलाश हो रही है। दोस्तों, भाव देखना कि एक नाम जप या भाव या भगवान को अपना काम समर्पण करने से जो आपके रुके हुए काम है ना, वो भी कैसे बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनको तैयार किया गया। तो उसमें से ना एक बहुत प्यारा बच्चा जिसकी स्माइल बहुत प्यारी, जिसको देख के लगे कि हाँ, यही हरि हैं। उसने उनको चूज किया, उस बच्चे को, उसको बिल्कुल ऐसे पगड़ी पहनाई, मोर मुकुट बनाया, सब कुछ कान्हा की तरह तैयार किया। और उसने ना उसका बिल्कुल ऐसा ही सेम चित्र उस दीवार पे बना दिया। अब बारी थी कंस की। उतने में ना जहां जहां वो अपने इंटरव्यूज, जैसे बोलते हैं ना कि इंटरव्यू दे के आया था या रेज्यूमे दे के आया था, तो वहां जो जो वो वहां पे देख के आया था ना, हरि की उस पे ऐसे सिर्फ चित्र बनाने से और नाम लेने से ना हरि की ना उस पे ऐसी कृपा हुई ना कि उसको ना वहां से कॉल आ गई। अच्छा, कॉल आ गए तो बिल्कुल देखो, सबकी बात होती है कि अगर हमें हमें भी, अगर हम जॉबलेस हैं और हमें कहीं अच्छी कंपनी से कॉल आएगा तो हम आगे दौड़े चले जाते हैं। तो वो ना वहां चला गया उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बहुत 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसकी खबर नहीं आई। फिर एक बार है ना उसके गाँव 4 1 साल बाद, 5 साल बाद है ना, गाँव में एक अखबार आता था। उसमें ना उसकी तस्वीर आई
कि फलां फलां चित्रहार को ना इस पद से सम्मानित किया जा रहा है इस बहुत बड़ी कंपनी में। तो सारे गांव वाले खुश हो गए कि यार देखो ये हमारे गांव का लड़का और कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि उधर जाने के बावजूद भी ना उसने कभी अब है ना अपने काम करते हुए ना भगवान का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा जब काम करता हरि का नाम लेता, हरि को अपना काम समर्पित करता। ऐसे 10 साल और बीत गए। अब वो ना उस एरिया का ही चित्रहार नहीं रह गया सबसे श्रेष्ठ, अब वो पूरे देश का सबसे श्रेष्ठ चित्रहार बन गया। तो और खबरें आने लगी गांव में, सारे गांव वाले खुश कि भाई, तब गांव वालों को तो पंडित जी को तो पता है कि जो मैंने इसको विद्या दी थी ना ये लेके चल रहा है, इसको उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरे ना देश का सबसे अच्छा चित्रहार बन गया। कुछ कुछ थोड़ी देर और बाद 20-1 साल बाद है ना ऐसी खबर आई कि वो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा चित्रहार बन गया। अच्छा, अब उसने पैसे भी कमा लिए, उसने सब कुछ कमा लिया, बट है ना फिर भी ना उसके दिल में एक शंका थी कि यार मैं ना अभी संपूर्ण नहीं फील करता। तो उसने क्या किया, उसने ना जितने जो भी सारे पैसे थे सब कुछ थे छोड़ छाड़ के ना एक दिन वो अपने गांव वापस आया और पंडित जी के पास बैठा और उसने पंडित जी को सब बताया कि पंडित जी जैसे जैसे आपने मुझे कहा था ना कि भाई नाम जप कर और जब जो जो भी तुझ बनाता है, जैसे जैसे जो भी कर्म करता है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर। तो इससे ना मुझे शौर्य भी मिला, सब कुछ मिला, बट अंदर से ना मुझे वो संपूर्णता नहीं आ रही है। तो पंडित जी ना बहुत हंसने लग गए, कह रहे कोई बात नहीं बेटे, ये होता है, भगवान के नाम में ना है ही जादू ही ऐसा है, बट संपूर्णता सिर्फ भगवान को मिलने के बाद ही आती है। कहता हाँ पंडित जी आप सही कह रहे हो, अब मैं इसी गांव रहूंगा और भगवान में अपना चित्त जोड़ूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो वो ना जाने लगा उठ के। पंडित जी बोलते अरे बेटे अपना अधूरा काम पूरा नहीं करोगे क्या? तो वो कहता कौन सा अधूरा काम पंडित जी? तो वो उसको लेके गए और उस दीवार पे लेके गए, कह रहे तुमने ये कृष्ण जी तो बना दिए, अब वो हत्याकांड पूरा तो बनाओ ना कंस वाला। तो वो कहता पंडित जी सबसे पहला काम ना मैं अब यही करूंगा। तो फिर से एक गांव में खबर फैल गई कि वो श्रेष्ठ जो चित्रहार है पूरी दुनिया का, जो हमारे गांव का लड़का है वो वापस आया और अब वो ना कंस ढूंढ रहा है। तो गांव के बहुत सारे बंदे आए कंस के लिए कि भाई हाँ हमें देख के तू कंस बनाना, बट उसे ना कोई पसंद नहीं आया, कोई भी। अच्छा, उसका इतना रुतबा हो गया था ना कि वहां के जो थाने के इंचार्ज जिसे हम बोलते हैं ना उनको ही पता लगा। तो वो आए, कह रहा पंडित जी क्या समस्या है? वो कहते हैं ऐसी ऐसी समस्या है, हमने इस दीवार पे ये बनाना है, अब ये लड़का आया है 25-1 साल बाद, तो हमें कंस चाहिए। कह रहा देखो जो कंस है ना वो तो जेलों में ही मिलते हैं आजकल के। तो वो पंडित जी कहते चलो एक काम करते हैं, कल हम आपके पास आएंगे, तो आप है ना सारे हमारे को ना अपने जितने भी जेल में बंद लोग हैं ना दिखाना, क्या पता इसको वहां से एक चेहरा पसंद ही आ जाए। तो वो कहते ठीक है पंडित जी आप आ जाना। तो वो चले गए जेल में अपना कंस ढूंढने के लिए। तो जब वो देख रहे थे ना कि हाँ भाई कंस का चेहरा मिलेगा कि नहीं, तो चित्रहार को ना एक बंदा पसंद आ गया। वो कहता ये है। तो ना उस थानेदार ने ना उसको ये बोला कि पंडित जी आपके लड़के ने ना वो इंसान चूज किया जो सबसे ज्यादा पापी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कह रहे चलो ठीक है, कल इसको लेके आओ और हम अपनी पेंटिंग पूरी करेंगे। तो पेंटिंग बनना स्टार्ट हुई और इतना सुंदर चित्र उसने उस दीवार पे बनाया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण जी बिल्कुल बिल्कुल सामने खड़े हैं। वो कंस लीला सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो सबने बताया कि अब आप बताओ कि कैसे कैसे आपका। वो कहता ये सब कुछ मैं ना भगवान के नाम से ही पा पाया हूँ और भगवान की महिमा ही है, ये लीला ही है, ये हाथ मेरा नहीं, ये हरि का हाथ है। तो ना सारे बहुत खुश थे। उस बीच में ना जो वो कैदी था ना वो फूट फूट के रोने लग गया, फूट फूट के। सारे हैरान हो गए, कह रहे यार तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? वो कहता अगर मैंने भी ना भगवान का नाम जप किया होता ना तो वो जो कृष्ण बना ना छोटा सा, वो कृष्ण ही रहता, वो कभी कंस ना बनता। सारे हैरान, कह रहे मतलब? कह रहा वो बच्चा भी ना मैं ही हूँ, वो मेरी ही तस्वीर है जो इसने कृष्ण बनाई थी, मगर मेरे कर्म ऐसे गंदे हुए ना कि उस कृष्ण की तस्वीर से आज मैं कंस बन गया। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण के वस्त्र पहन लो तो आप कृष्ण जैसे ही बन जाओगे। जो वो सिखाते हैं उसे करो, तभी आप कृष्ण के समीप जा पाओगे। राधे राधे दोस्तों।